गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम मोहन आज करेंगे समीक्षा बैठक। प्रदेश की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बैठक के लिए विभाग प्रमुखों को दिए गए निर्देश। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल रन आज से होगा शुरू। 180 किलो प्रति घंटे की दर से जलेगा 10 टन कचरा। 8 मार्च तक चलेगा दूसरा ट्रायल रन। इंदौर के संगजीत व्यू अपार्टमेंट में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू। अपार्टमेंट में सेकंड हैंड फर्नीचर का रखा था सामान। उज्जैन के महाकाल थाने में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद सहित 4 पर एफआईआर। अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का आरोप। निरंजनी अखाड़े के 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों पर एक्शन। भोपाल में ठगी मामले में लापरवाही बरतने पर ऐशबाग टीआई, एएसआई समेत 3 सस्पेंड। कॉल सेंटर की जांच में लापरवाही का लगा था आरोप। इंदौर में ड्रग्स पेडलर्स की मुखबिरी पर 8 थाने के कुल 14 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। भोपाल रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिरी महिला। आरपीएफ जवान ने पटरी पर गिरने से बचाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना। शुरुआत करते हैं भोपाल से एक बड़ी खबर के साथ। यहां पर एक बार फिर से आग का तांडव दिखाया। देर रात एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। फर्नीचर की 7 से 8 दुकानों में यहां पर आग लग गई। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। करोद के नवी बाग की यह घटना बताई जा रही है। भोपाल से यह खबर सामने आई है। यहां पर देर रात फर्नीचर दुकान में आग लग गई और फर्नीचर की 7 से 8 दुकानों में आग फैल गई। हालांकि किस वजह से आग लगी है ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। करोद के नवी बाग की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक के बाद एक 7 से 8 फर्नीचर की दुकानों में अचानक आग लग गई। तो मौके से तस्वीरें सामने आई। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भोपाल में फर्नीचर दुकान में अचानक आग लगी। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। यहां पर अनूप नगर के संगजीत व्यू अपार्टमेंट में आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है। हालांकि यहां भी आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। सेकेंड हैंड फर्नीचर का यहां पर सामान रखा हुआ था। अपार्टमेंट के रहवासियों ने कई बार शिकायत भी की थी। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अनूप नगर के संगजीत व्यू अपार्टमेंट में यहां पर अचानक आग लगी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंची है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सेकेंड हैंड फर्नीचर का सामान यहां पर रखा हुआ था और इसी में अचानक आग भड़क गई। हालांकि अपार्टमेंट के जो रहवासी हैं उन्होंने पहले भी इस बात की शिकायत की थी कि यहां पर जो सामान रखा हुआ है उसकी वजह से आगजनी की घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इंदौर से एक और बड़ी खबर है। यहां पर देर रात हुई कपड़ा व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी 2 दिन से व्यापारी के घर में ही रुका हुआ था। ये जानकारी सामने आ रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी है। एरोड्रम थाने के कलानी नगर की यह घटना है। कपड़ा व्यापारी की हत्या से यहां पर सनसनी मची हुई है। आरोपी 2 दिन से व्यापारी के घर में ही रुका था। ये जानकारी, ये खुलासा अब सामने आया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के कलानी नगर की यह घटना, जहां एक कपड़ा व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई और व्यापारी की हत्या करने वाला जो आरोपी है वो 2 दिन से व्यापारी के घर में ही मौजूद था।
और जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का दूसरा ट्रायल रन धार के पीथमपुर में आज से शुरू होगा। इंसिनेटर को निर्धारित तापमान पर लाकर कचरा जलाया जाएगा। द्वितीय चरण में 10 टन कचरा 180 किलो प्रति घंटे की दर से जलेगा। ये दूसरा चरण 8 मार्च तक चलेगा। बता दें कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के पहले ट्रायल रन में 135 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया, जो लगभग 75 घंटे में पूरा हुआ। और आज सुबह 10:30 बजे से कचरा जलाने का जो दूसरा ट्रायल रन है वो शुरू होगा। ये कचरा 10 टन जलेगा और 180 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से जलेगा, जिसमें करीबन 55 से 56 घंटे लगेंगे और ये 8 तारीख तक जाएगा। और एक डिस्प्ले बोर्ड है वो लगा रहे थे, बाकी एक टीवी वाला तो लगा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड गेट पर। हमने कहा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगा दो जिससे सब दिखे पूरा। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। बैठक के लिए विभाग के प्रमुखों को निर्देश दिए गए। बैठक में पूरी रिपोर्ट के साथ आने को कहा गया है। सीएम निवास में कानून व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें विभाग के प्रमुखों को निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में हाजिर हो। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी और निजी स्कूलों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि बच्चों पर हाथ उठाने पर अब एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। शिक्षक और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में चिट्ठी लिखी थी और इसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, यानी कि सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकेंगे टीचर्स, और अगर ऐसा होता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और अब भोपाल से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां पर चलती ट्रेन से उतरते समय एक महिला गिर गई। हालांकि आरपीएफ के जवान ने पटरी पर गिरने से उस महिला को बचा लिया। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की यह घटना है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महिला अचानक चलती ट्रेन से उतरते समय गिर रही थी, लेकिन आरपीएफ की जवान की तत्परता ने उसकी जान बचा ली और पटरी पर गिरने से उसे बचा लिया। रेलवे प्लेटफॉर्म के नंबर 1 की यह घटना बताई जा रही। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा होते होते बच गया। और इधर टीकमगढ़ पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया। जतारा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहारा में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिंह मंडलोई ने बताया कि कल मुखबिर से सूचना मिली थी और इस एसडीओपी के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस टीमें भी गठित की गई। टीमों ने मोहारा गांव के चुराव वाले खेत में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 4100 किलो अफीम के पौधे जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहारा गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आरोपी 3 बीघा जमीन में गेहूं की फसल के बीच अफीम की खेती कर रहे थे। आसाराम पिता कमोद कुशवाहा उम्र 55 साल, दूसरे आरोपी देवन पिता सीताराम तिवारी उम्र 58 साल, निवासी मोहारा 4100 किलोग्राम के अफीम के पौधे खेत से जब्त किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 2 करोड़ रुपए के होना अनुमान। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अवैध रूप से चल रही दूध डेयरियों ने निगम के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसके लिए ग्वाला नगर बसाने की खातिर जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन दूध डेयरियां शिफ्ट नहीं हो रही हैं। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम को शहर में गंदगी न दिखे, इसके लिए 100 से ज्यादा डेयरी संचालकों को बुलाकर डेयरी शिफ्ट करने के लिए चेतावनी भी अब दे दी गई है, लेकिन इस काम को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे पर नगर निगम के सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं विपक्ष के सवाल पर महापौर का कहना है कि जल्द ही ग्वाला नगर पर काम किया जाएगा।
सरकार कांग्रेस की है, तो अब हम उसी बात को यहाँ रख भी रहे हैं कि भाई ग्वाला नगर बसाया जाए। लोगों के को आप जुर्माना लगा रहे हैं, लोगों पर आप मतलब है ना आए दिन चालान कर रहे हैं भैंसों गोबर के लिए, गायों के लिए, तो उनको विस्थापित करने की व्यवस्था तो करें आप। मतलब कि जगह जगह आजकल लोग न गाय भैंस पाल रखे हैं, तो उससे हमें सीवरों में ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। और ग्वाला नगर जो बसाने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चालू है और जल्दी ही उस पर काम होगा। और यहाँ से जितनी भी गाय भैंस है वो सब ग्वाला नगर में शिफ्ट की जाएंगी, जिससे लोगों को सीवर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब खबर जबलपुर से है। जबलपुर में बजट से पहले नगर निगम की खराब आर्थिक हालत को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नगर निगम की आर्थिक स्थिति को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। महापौर जगत बहादुर अन्नू का आरोप है कि नगर निगम के खजाने में कोई कमी नहीं है, विकास के कामों के लिए निगम के पास पर्याप्त फंड मौजूद है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया, कहा कि महापौर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन ही नहीं मिल रहा। और साथ ही निगम आयुक्त प्रीति यादव ने विकास कार्यों पर रोक भी लगा दी है। कांग्रेस ने महापौर से नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग कर डाली है ताकि जनता के सामने सच आ सके। उन्नति शहर कर रहा है, उसमें साथ में मिलकर साथ देना चाहिए। तो साथ देने की बजाय अनर्गल प्रलाप करना और गलत गलत बातों को फैलाने की कोशिश करना आम जनता सब बहुत अच्छे समझती है। हमारे देवतुल्य नागरिक बहुत अच्छे समझते हैं कि हमारा शहर निरंतर उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, कहीं फंड की कोई समस्या नहीं है। नगर निगम आयुक्त तो खुद अपने मुंह से सार्वजनिक पोर्टल में कह रहे हैं कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति बहुत निराशाजनक है, बहुत लचर है। और उसके बाद महापौर का डींगे हाँकना बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ा प्रदान करने वाला है। मैं माननीय महापौर जी को कहता हूं कि वो नगर निगम की वित्तीय हालत में श्वेत पत्र जारी करें। जबलपुर में विद्युत मंडल की लापरवाही की वजह से लोगों को औसत बिजली बिल का झटका लग रहा है। बिजली का लोड बढ़ने के कारण घरों में लगे बिजली मीटर्स में खराबी आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अकेले जबलपुर शहर में 5000 से ज्यादा मीटर खराब पड़े हैं, जिन्हें बदलने के लिए उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग को आवेदन दिया है, लेकिन बिजली विभाग के आनाकानी के चलते उनके मीटर नहीं बदले गए और ऐसे में उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। हमारे कुल कनेक्शन की संख्या करीब 3,88,000 है, उसमें से करीब 5,200 मीटर ख़राब है। तो अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5% के बीच में होना चाहिए, 1.5% के करीब। मीटर्स की गारंटी पीरियड में होता है और कंपनी को वो मीटर्स निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट जिनसे हम लोग परचेज करते हैं। और अब खबर दतिया से है। यहां पर विधायक राजेंद्र भारती के एक बयान आने के बाद जिले का क्षत्रिय समाज तमतमा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने विधायक और क्षत्रिय समाज के बीच में एक खाई पैदा कर दी। यहां ये उल्लेखनीय है कि एक कार्यक्रम के दौरान वो विंध्य प्रदेश की राजनीति से ठाकुरों का अस्तित्व समाप्त कर एक बड़ा बदलाव लाने की बात करते हुए दिखाई दी। बयान आने के बाद क्षत्रिय समाज ने एक बैठक बुलाई जिसमें विधायक की निंदा की गई। हालांकि बाद में विधायक ने एक वीडियो जारी किया और क्षत्रिय समाज से माफी मांगी, लेकिन क्षत्रिय समाज अभी भी आक्रोश में दिखाई दे रहा है। वहीं राज परिवार के राहुल देव सिंह ने कहा कि आप राजतंत्र का हिस्सा हैं, आपको ये बात शोभा देती या नहीं ये आप स्वयं सोच लें। ठाकुरों से सबसे पहले सत्ता हम लोगों ने छीनी। भूलवश कोई ऐसी बात निकल गई है जिसकी कारण हमारे क्षत्रिय समाज के बंधुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन सब से मैं खेद व्यक्त करता हूं। जो गद्दी पे बैठता है, आप विधायक के तौर पे आज राजा ही हैं। आज आप लोग राजतंत्र का हिस्सा है। राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी होगी। सारे नेताओं से मेरा ये विशेष अनुरोध है कि ऐसी टिप्पणी ना करें और अगर करें तो अपने मन में माफी मांगे।
और अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। भोपाल में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राजधानी में नए लगाए गए फाउंटेन और लाइट चोरी हो गए। शहर के 18 प्रमुख चौराहों पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये फाउंटेन लगाए गए थे। फव्वारों की चोरों से बचाने के लिए जाली भी लगाई गई, जबकि एक फाउंटेन पर करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए। ऐसे में अब नगर निगम की ओर से विकास कार्यों को सुरक्षित रखने और चोरों से बचाने की चुनौती है। निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि ऐसा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद अख्तर नाम के अपराधी को मौके पे पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया, एफआईआर कराई गई और वो जेल की सलाखों में हैं। ये उन असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश है कि शहर की संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो जेल की हवा खाओगे। लाइट को सुरक्षित करने के लिए जाली और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें नगर निगम के पार्ट की है वो नगर निगम ने किया है। मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। रामचंद्रपुर के जनपद सदस्य को गिरफ्तार किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण घोटाले में एक और कार्रवाई हुई। अभनपुर के तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे निलंबित किए गए। रायपुर पुलिस ने 2 सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों के लेन देन का हिसाब बरामद हुआ। रायगढ़ में एक महिला से साइबर ठगी हो गई। बैंक अकाउंट से लाखों रुपए ठग लिए गए। रायपुर में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जशपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को इंदौर से गिरफ्तार किया। 54 करोड़ रुपए की ठगी की गई। राज्य में ठगी के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराई। बलौदाबाजार पुलिस ने धमकी देकर वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर पैसों की मांग करता था। राज्य में युवक युवती की लाश पेड़ से लटकी मिली। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डिंडौरी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 10 किलो गांजा बरामद किया गया। सक्ती के भोरसी डेह में पदस्थ पटवारी को निलंबित किया गया है, जो अवैध प्लॉटिंग में संलिप्त था। अंबिकापुर में महापौर मंजुषा भगत ने वाटर फिल्टर प्लांट का जायजा लिया और कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। पेंड्रा कलेक्टर ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पखानजूर के बड़गांव इलाके में पानी का संकट गहराने लगा है। किसानों की फसल सूखने की कगार पर। बिलासपुर में सिंधी भवन की बाउंड्री वॉल को तोड़ने के मामले में तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई का विरोध किया। दंतेवाड़ा में कलश स्थापना के साथ ही फागुन बढ़ई का आगाज हो चुका है। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।